हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में स्वागत करती हूँ। एक कदम लक्ष्य की ओर। तो फ्रेंड्स, आज है 19 मई। 19 मई से आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया। ये मनाया गया 18 मई को। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो ये दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में 18 मई को इसलिए मनाया जाता है कि हर दिन मतलब हर साल ये समाज में संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस बार की इसकी थीम क्या है? तो इस बार की इसकी थीम है म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। क्या है इसकी थीम? क्या है? म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 16 मई को किसने अपना राज्य दिवस मनाया है। तो किसने मनाया? सिक्किम को। 16 मई 1975 को ये भारत देश में शामिल हुआ था। इससे पहले इसके एक अपने अलग प्रधानमंत्री होते थे, तब ये भारत का राज्य बना था। अब बात आती है सिक्किम की। तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ के सीएम इनके कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की सिंचाई परियोजना के लिए AIIB के साथ $145 मिलियन का समझौता किया है। तो किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की बात आती है तो यहाँ की इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और सीएम कौन है? गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश के कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं? इटली में। इटली में वैसे भी कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैला हुआ था। अब यहाँ के जो मरीज हैं इनमें कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं। अब ये कावासाकी क्या होता है? इसमें क्या होता है कि गले में जलन होने लगती है और हाथ पैर में सूजन आ जाती है। साथ साथ इसमें वेंस में भी सूजन आ जाती है। ये 5 साल के से कम बच्चों में ये रोग होता था। तो इस बार इसमें क्या है कि इटली में ये कोविड-19 के मरीजों में कावासाकी का रोग के लक्षण पाए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस योजना ने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो उज्ज्वला योजना। ये 2016 में स्टार्ट हुई थी, अब इसने 4 साल पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है। तो किसने की है? यूपी ने की है। यहाँ पर भत्तों होगा तो किसने की है? यूपी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा। तो कौन देगा? तेलंगाना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से किसे शामिल किया गया है? तो अखिल कुमार को शामिल किया गया है। नाडा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। ये क्या है? ये एक बॉक्सिंग प्लेयर हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। नाडा की बात आती है तो नाडा का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। CEO कौन है इसके? नवीन अग्रवाल। और इसका मोटो क्या है? प्ले फेयर। नाडा का मोटो क्या है? प्ले फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 मई को। ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है जो है वो हर साल 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बढ़ते हुए रक्तचाप यानी कि BP के को ख़त्म करने वाला एक करने वाले कारक को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसको पहली बार सन 2005 में मनाया गया था। ये विश्व उच्च रक्तचाप यानी कि WHL
WHL की एक पहल है जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सुपर टेंशन का एक संबद्ध अनुभाग है। इस बार की इसकी थीम क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। क्या इस बार की इसकी थीम है? मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। इस बार क्या है कि डब्ल्यू एच एल ने इस महामारी के मतलब कोविड-19 महामारी के कारण इसको 17 अक्टूबर सन 2020 तक उत्सव को स्थगित करने का फैसला किया है। अब बात आती है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के अध्यक्ष कौन है? तो अल्टा सुट्टे हैं और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि J&K बैंक के नए MD कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ज़ुबैर इकबाल बने हैं। इनकी जो नियुक्ति है कितने साल के लिए की गई है? 3 साल के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि NRI ने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो डॉट पे के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS किसने तैयार किया है? तो NDMA ने तैयार किया है। ये क्या है कि NDMA द्वारा ये डैशबोर्ड को तैयार करने का उद्देश्य जो है वो प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है DTIS को किसने मंजूरी दी है? तो राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जिफी का अधिग्रहण किसने किया है? तो फेसबुक ने किया है। अब ये जिफी क्या है? जो व्हाट्सअप या FB पे हम लोग इमोजी भेजते हैं, ये इसको बनाता है। तो इसका अधिग्रहण किसने किया है? FB ने किया है, फेसबुक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसमें क्या है कि इन्होंने 17 मई सन 2020 को अपनी गठबंधन सरकार बनाने की घोषणा की थी। ये 18 महीनों के लिए, कितने दिनों के लिए चुने गए हैं? 18 महीनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। इनका कार्यकाल कब खत्म होगा? 13 नवंबर सन 2021 को खत्म होगा। सत्ता में बनाए रखेंगे। अब यहाँ के जो इजराइल के रक्षा मंत्री कौन है? वो कौन है? बेनी गेट्स। तो जब 18 महीनों के बाद इनका कार्यकाल जब खत्म हो जाएगा तो ये बेनी गेट्स से अपना जो पद है वो बदल लेंगे। तो बेनी गेट्स जो हो जाएंगे वो यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे और यहाँ के रक्षा मंत्री जो होंगे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे। अब बात आती है इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम, मुद्रा इसकी इजराइल शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने सिंगयून 201 और 202 दो उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो किसने किए हैं? चीन ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने की है। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। CM कौन है यहाँ के? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। हाल ही में जारी लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने % बच्चों की मौत की वजह माँ का कुपोषण है? तो 68% बच्चों की मतलब बच्चों की जो मौत की वजह है वो माँ का कुपोषण है। तो फ्रेंड्स, आज से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।